नमस्ते भारत। मैं हूँ जोदोमणि बोरो और आप देख रहे हैं द नेशन फास्ट, देश सबसे पहले बाकी उसके बाद। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जो अभी का हॉट टॉपिक, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड भारत का नरेंद्र मोदी और ये हमारा भारत। बात ऐसा है कि कल भी हम एक टॉपिक पर बात किया था कि 3 पॉइंट पे डॉलर, अमेरिका एंड ब्रिक्स एंड RIC, ये टॉपिक थे। तो आज है कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स। ये है कि ये जो टैरिफ वार जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की, उससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या फ़ायदा मिला और फ्यूचर क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये एक बात है। और हमारे ये जो रिलेशनशिप जो चेंज हुआ है अमेरिका के साथ, जो रिश्ता ये पहले जैसा था वो अभी नहीं रहा, क्योंकि बहुत साल मतलब 20-25 साल का मेहनत एक तरफा और सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए, मतलब एक लीडर की वजह से पूरी तरह से ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो भी था, बिजनेस रिलेशन ख़त्म हो चुका है। क्या ये दोबारा बन सकेगा? क्या ये दोबारा बनेगा? ये जुड़ेगा? इसमें एक फ़ायदा उनका हो रहा है, वो निजी फ़ायदा के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। यही एक एनालिसिस है, एक पॉइंट है कि जो टैरिफ वार से सब कंट्री को जो टैरिफ उसने लगाया है, कभी 10%, कभी 20%, कभी 25%, कभी 50%, कभी 100% का, ये इन्होंने जो किया है, इसमें क्या हुआ है, ये मार्केट अनस्टेबल हो गया। ये पहले भी हम लोगों ने सुना था और जानते भी है। जॉर्ज सोरोस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देश को अनस्टेबल कर देते थे। किसी देश का इकोनॉमी को मतलब अनस्टेबल करने से क्या होता है, इनका जो शेयर मार्केट है ना, वो डाउन हो जाता है, क्रैश कर जाता है। ये ठीक इस तरह से भी, इस तरह ही मतलब अमेरिका का जो शेयर मार्केट क्रैश हो गए, ट्रिलियंस डॉलर का लॉस हो गया था। उस टाइम क्या हुआ, मार्केट का डाउनफॉल हो गया। मार्केट डाउनफॉल होने के कारण जिसके पास बड़े बड़े मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो बड़ा बड़ा मतलब इन्वेस्टर्स था, वो लोग को शेयर खरीद लिया। ये मार्केट स्टेबलाइजेशन जो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो इस तरह से मतलब शेयर मार्केट उछल और नीचे अप एंड डाउन होता है। तो उस समय बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये लोग पैसा कमा लेता है। तो इस तरह से मतलब बिलियंस ऑफ मनी उनका प्रॉफिट होता है, ट्रिलियंस में कमा लेता है एक दिन में, पूरा वर्ल्ड में कमा लेता है। तो यही है मतलब बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी, फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी है ये फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी कौन किया? डोनाल्ड ट्रंप किया, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह से ये लोग मतलब पूरे दुनिया को अनस्टेबल कर दिया। ये टैरिफ का जो वार है, ये दिखावा है, और ये दिखावा करके मतलब उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। ये है इंटरनल बात। और दूसरी बात, फ्यूचर भारत का ये रिलेशन बन पाएगा कि नहीं, वो एक बात है। एक नंबर बात है, बहुत सारे ये लोग का जो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर है, ये लोग भारत के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप उसी के देश में मतलब घिर चुके हैं। उनका कांग्रेसमैन उनको घेर रहा है चारों तरफ से, उनको पूछ रहे हैं कि ये जो तारीफ जो है, ये कौन देते हैं? तारीफ कौन पे करता है? क्या फॉरेन का कंपनी करते हैं, या आम आदमी पे करता है, या अमेरिकन्स पे कर रहे हैं? ये क्वेश्चन में उन लोगों का मतलब जवाब नहीं था। बूबू बाबा बीबी बाबा ऐसे करके मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से मतलब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे घेर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो लोग मतलब और भारत के सपोर्ट में बोल रहे हैं, इन लोगों को घर में FBI का रेड पड़े हैं, CIA उनके अगेंस्ट में मतलब जा रहे हैं, और इनका जो डीप स्टेट एक्टिव हो गया है। जिस तरह से बांग्लादेश को कम्प्लीटली मतलब जो बांग्लादेश का जो एक डेमोक्रेटिक सरकार था, उसको बर्बाद कर दिया, ठीक इसी तरह से मतलब भारत को भी बर्बाद करने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से वो निकल गया कि वो उन लोगों ने
डॉलर मतलब कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी को नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए, और दूसरे पार्टी को मतलब उन्होंने फंडिंग किया है। खाली किस पार्टी को फंडिंग किया है वो उसका नाम नहीं निकला है। तो ये बड़ी बात है। देखो डीप स्टेट एक्टिव हो गया, मतलब सीआईए एक्टिव हो गया, उसका एफबीआई एक्टिव हो गया है, और हर एक जो आदमी, हर एक जो मतलब सपोर्टर जो भारत का सपोर्ट में है, उनके अगेंस्ट में ये लोग काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प मतलब इनडायरेक्टली जो कर रहा है, ये डायरेक्टली अभी उभर के आ गया है कि भारत को उन लोगों ने टारगेट कर लिया है। भारत का इकोनॉमी को बर्बाद करने में उन लोगों का पूरी तरह से मतलब, और भारत का जो सरकार गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो आंकड़ा है, जीडीपी का आंकड़ा, ये तेजी से बढ़ रहा है, मतलब तेजी से बढ़ रहा है। भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है, अभी 700 बिलियन के आसपास है। तो ये है फॉरेन रिजर्व। और इसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प का जो आदमी लोगों ने क्या किया कि आप लोग डॉलर को हमारे हिसाब से आप लोग खर्चा करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे मतलब अमेरिका से गए हुए हैं, डॉलर हमारा है। तो वो लोग डॉलर को भी कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने भारत को धमकी दिया है। लेकिन क्या डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, सब कंट्री उसको यूज़ कर सकता है। ये बिजनेस मतलब एक तरफ से बोलने का क्या है कि हम लोग एक्सचेंज जो करते हैं, तो ये इंटरनेशनल करेंसी है, ये अभी सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से भारत को अभी धमकियाँ दिए है कि हम जहाँ खर्चा करने के लिए बोलेंगे वहीं पे आप खर्चा करोगे, इस तरह से आप लोग उन लोगों ने डिक्टेट करने के लिए कोशिश किया। लेकिन भारत का जवाब भी सख्त जवाब था कि आप लोग हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हो, और हम भारत के साथ में हैं, हमारे देश के साथ में है, हम सच्चा हिंदुस्तानी है, हम डट कर खड़े रहेंगे। और ये जो डिस्टेबलाइजेशन करने का तरीका कहाँ से शुरू हुआ, शाहीन बाग हुआ, ये सब जितना भी है, किसान आंदोलन हुआ, इन लोगों को सब जितना भी है फॉरेन फंडिंग वहाँ पे आ चुके थे। तो ये कौन कौन किया, इसको सबको पता है कि ये टूल किट गैंग्स था, जो ये तो पहले से मतलब निकाल चुके हैं। अभी डीप स्टेट का पैसा देखिए, बहुत सारे ऐसे भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी उभर के आएंगे जो लोग को मतलब ये डीप स्टेट फाइनेंस करेंगे, अमेरिका की तरफ से फाइनेंस होंगे, साल पर साल लगाएंगे अपने देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन हर एक जो सच्चा हिंदुस्तानी है, सब लोग इनको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। हमारा जो डेमोक्रेटिक मतलब सरकार है, इसको जिंदा रखने के लिए। अभी देखो कांग्रेस को हम अभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर एक कांग्रेसी खराब है, लेकिन टॉप लेवल का कांग्रेसी लोग भी इस साल में ये लोग फंस चुके हैं। पैसों की लालच मतलब सबको है ना, ये लालच ही बुरी बात है, ये लालच ही सबको डुबा देते हैं। इनके वजह से मतलब ऐसा मतलब पॉलिसी मेकिंग होता है कि हमारे अपने आप का हिंदुस्तान का जो आर्मी है उसको ही गाली देते हैं, उसको ही क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने नज़ारा देखे हैं। लेकिन सबको सावधानी मतलब रखने होंगे, और सभी लोग इंटेलेक्चुअल है जो भी है, ये अवेयरनेस क्रिएट करके रखना पड़ेगा कि जैसे करके भी कोई फॉरेन फंडिंग इंडिया में नहीं आए। क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग जब आते हैं ना, ये किसी ना किसी तरीके से उनका स्वार्थ, जो उसका इंटरेस्ट वहाँ पे होते हैं। ये किस इंटरेस्ट में यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं और फॉरेन फंडिंग करते हैं, इसका जरिया, इसका जड़ ढूंढना पड़ता है। चाहिए किसी बहुत सारे ऐसा लोग एनजीओ से जो फॉरेन फंडिंग है, इनको बंद कर देना जरूरी है, क्योंकि यही लोग मतलब इस पे इन्वॉल्व होते अंदर ही अंदर देश को खोखला करने में काम करते हैं। तो ये है उसका अभी देखिए, हर एक जगह में नज़र बनाए बैठे हुए हैं, टारगेट करके बैठे हुए हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प। हम तो सब लोग समझते थे डोनाल्ड ट्रम्प भारत का मतलब फ्रेंड होगा, और उन लोगों का डिमांड क्या था। कुछ दिन पहले एक आदमी बोला था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ही बोलूँगा, उसका ही आदमी लोग बोल रहे थे, तो इसी को ही बोलेंगे कि इन लोगों का जो कहना है ना, भारत को डिक्टेट का बात, मतलब वो लोग सोचते कि भारत उनका गुलाम है। इस तरह से वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, भारत मतलब उसी से ही खा रहा है। अमेरिका की पैसा से ही मतलब भारत जी रहा है, भारत का जीडीपी उसी से ग्रोथ हुआ है। अमेरिका जब नहीं बना था तब से भारत था, उस समय सब भारत तो सबसे ज़्यादा अमीर था, सबको पता है, ये इतिहास गवाह है उसका।
सब ने आके भारत को लूटा, भारत का टेम्पल से चोरी किया, ब्रिटिश ने उसको रूल किया, मुगल आए, सब लूट के ले गए, सब ये सब कारोबार था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो किस लिए आए थे? बिजनेस करने के लिए आए थे। बिजनेस कहाँ करने के लिए आए थे? जहाँ बाजार होते हैं, जहाँ पैसा होता है। अभी अमेरिका हो सकते हैं सुपर पावर, लेकिन सुपर पावर ऐसे नहीं बने, लूट के बने हैं, डरा के धमका के बने हैं। अभी अमेरिका परमाणु ऊर्जा खरीदते हैं और जो मिनरल्स है वो रसिया से ही लेते हैं, लेकिन जो खुद लेते हैं दूसरे को मना नहीं कर सकता है। ग्लोबल वो लोग सुपर पावर दिखाने के लिए कोशिश किया, लेकिन अगर आप सुपर पावर हो तो आपको दिखाना ज़रूरी नहीं है। सभी लोग मानते हैं आपके पास पैसा है, सब मान चुके हैं, लेकिन आपके पास डेप्ट भी इतना है, 32 ट्रिलियन का आपका डेप्ट है, तो इतना कम नहीं है। भारत का तो इतना है ही नहीं, लेकिन उसी भारत को आप लोग धमकाते हैं। भारत आपके पास परमाणु हथियार है, आपके पास मिलिट्री पावर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप लोग फिर भी जितना भी वार हुआ है ना वर्ल्ड में, आप लोग ज़्यादा आदमी मारे हो, आप ज़्यादा मतलब किलिंग किए हो, निरीह आदमी को, निरीह लोगों को आप लोग ज़्यादा मारे हो, इनोसेंट पीपल को आप लोगों ने मारा है, बच्चों को आप लोग मारे हैं। हर एक कंट्री में आप बोलो तबाही आप लोगों ने पहले शुरू किया है, उसके पीछे आपका ही हाथ है। तो अमेरिका एक ऐसा देश बन चुका है। अभी बीच में तो ऐसे दिखाया करते थे कि हाँ हम अच्छा है, अभी लादेन भी आप लोगों ने क्रिएट किया था, अब वही अलकायदा आपका ही क्रिएशन था, टेररिस्ट आप लोगों ने ही बनाया है। अभी तो भूल चुके हैं, आदमी बहुत लोग भूल चुके हैं, क्योंकि इतिहास तो आदमी लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग को अभी इतिहास खोल के निकालना पड़ रहा है। तो यही बात है, अमेरिका से हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका में हमारे जो लोग इंडियन अभी काम कर रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट काम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स लोग काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है तो भारत में वो लोग चले आते। देश के सेवा के लिए अभी उनको भी ज़रूरत है। अगर उनमें भी देश प्रेम है, कुछ भारत के लिए प्यार है, तो यहाँ आके कुछ करो। अमेरिका में बैठ के मत करो। आप लोग पैसा कमाने के लिए गए, आप लोग करियर बनाने के लिए गए, ठीक है। चाइनीज़ भी जाते हैं, लेकिन चाइनीज़ जाके भी ना अपने देश के लिए करते हैं। हमारे देश का आदमी लॉयल है, हर जगह में जहाँ पे काम करता है तो उसी देश का ही मतलब सेवा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप लोगों को देश को ज़रूरत है, देश को आपका ज़रूरत है अभी। तो अभी सभी लोग एक हो जाइए, ब्यूरोक्रेट जो भी है, मतलब देश की सेवा में लग जाइए। भारत को बचाना पड़ेगा अभी, क्योंकि बुरी नज़र अभी पड़ चुके हैं। पहले पड़ा था, लेकिन कम पड़ा था, अभी पूरा डायरेक्ट ही पड़ रहा है। डीप स्टेट एक्टिव हो गया है। अमेरिका की जो भी है, जो पुराना जो क्या बोलते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ट्रम्प के टाइम के बोल्टन, उसको ही मतलब अभी FBI ने रेड मार दिया। तो आप सोचिए, जो एक समय में उसका दोस्त था, एक समय में एक साथ काम किया था, उसी के ऊपर वो लोग, क्योंकि वो भारत का तारीफ कर रहा था, भारत को सपोर्ट कर रहा था। जो लोग भारत का सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो लोग FBI रेड कर रहे हैं, मतलब उसको दबाव डाल रहे हैं। तो इस तरह से देखो, और भी है। एक देश को डिस्टेबलाइज करना मतलब क्या है, उसका शेयर मार्केट क्रैश होगा, उसका पैसा वो लोग कमा लेंगे। ये जॉर्ज सोरोस का एक तो प्लान था, उसी का स्कीम अभी डोनाल्ड ट्रम्प चला रहा है। सारे देश को इसे ही बर्बाद करेंगे, हर एक देश को उसका नज़र है। पूरा वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सुपर पावर अभी नहीं रहने वाला, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ख़त्म होने वाला है उसका रूलिंग। हर एक देश अपना अपना खुद का अभी कैपेसिटी का बन चुका है और बनेगा भी, क्योंकि अभी जो बड़ा जो ब्लॉक बने हैं ब्रिक्स एंड RIC, इट इज़ वेरी डेंजरस नाउ। ये लाइटली मत लो डोनाल्ड ट्रम्प, आप भी समझ लो कि आपके लिए भी एक ब्लॉक तैयार हो चुका है जो आपका डॉलर को ख़त्म कर देगा। और डॉलर ख़त्म होना ज़रूरी है, ख़त्म करना पड़ेगा ही इसको। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये लोग हमारे माथे पे उठ के वो लोग नाचने के लिए कोशिश करेंगे, और नाच भी रहे। हमारे साइड में पड़ोस जो है बांग्लादेश, दैट कंट्रोल बाय अमेरिका ओनली।
और पाकिस्तान को भी दोनों में लेके वो लोग कंट्रोल भारत के ऊपर ऐसे नज़र बनाए बैठे हुए हैं। भारत को अनस्टेबल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ हम लोग को नज़र गड़ाए रखने हैं कि डीप स्टेट कहीं पे भी हमारे यहाँ पे काम नहीं कर सके। मतलब इस तरह से हम लोग का अगर नज़र रखें अपने देश को, देखो देश गरीबी हो सकता है हमारा, लेकिन हम अगर सावधानी रखेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर एक जवान को सुरक्षित रखना है और हर एक आदमी को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित। किसानों को देखो, ये अमेरिका हमारे मार्केट के ऊपर नज़र गए बैठे हैं। एक नंबर है, 1000 बिलियन डॉलर भारत से कमाने के लिए वो अभी उतावला हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। भारत को इसीलिए प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि भारत से वो लोग इतना कमाते हैं, कमाने का चांसेस है। भारत का जो टेक्नोलॉजी, भारत को टेक्नोलॉजी दे के पैसा कमाएंगे, आईटी सेक्टर में पैसा कमाएंगे, हाँ एआई में भी पैसा कमाएंगे। हमारा जो एग्रीकल्चरल जो मार्केट है उसका वैल्यू कम से कम 600 बिलियन, 500 to 600 ऐसे बिलियन होगा। तो एग्जैक्ट फिगर हम देख के बोल देंगे, लेकिन ये बड़ा जो फिगर है ना, 1000 बिलियन डॉलर वो लोग भारत से कमाने का प्लान था। यही इनका मेन मकसद था। और मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो पैसा ही है उनका, क्योंकि उसका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसमें अटका हुआ है। उसको फिर से मतलब वही सुपर पावर का पोजीशन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना भारत का वो सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। यही बात, और होने भी नहीं देना चाहिए। किसी एक कंट्री को सुपर पावर बनने देंगे तो सबके ऊपर नाचेंगे, तो यही बात है। और हमारा मोदी जी, आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं। वी आर सपोर्टिंग यू एज ए प्राइम मिनिस्टर। वी रेस्पेक्ट यू, वी लव यू। जय हिंद, जय भारत।